जय हिंद दोस्तों। गारंटी सक्सेस इंस्टीट्यूट एंड हरसिद्धि फिजिकल एकेडमी की ओर से आज यूट्यूब चैनल पे आज फिर से हम संविदा वर्ग 3 के एग्जाम का एनालिसिस करने के लिए प्रशांति इंस्टीट्यूट उज्जैन में आए हुए हैं। और आज फिर देखेंगे हम कि पेपर्स टफ आ रहे हैं या इजी आ रहे हैं, किस तरह से पेपर का एनालिसिस जो है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो हम एक एक करके स्टूडेंट से, कैंडिडेट से पूछेंगे और आपको एग्जाम का सारा हाल बताएंगे। शिफ्ट का एनालिसिस हम कर रहे हैं। देखते हैं कैंडिडेट से कि कैसे पेपर आए हैं। पुरुषोत्तम कुंभकार, कहाँ से हैं आप? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट जिला प्रदेश। क्या नंबर आए हैं आपको? 105। बहुत बढ़िया, आपने 100 का आंकड़ा पार कर दिया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। मुझे बताएं आप कि सब्जेक्ट में जो जो सब्जेक्ट हैं, जैसे अपन बाल विकास की बात करें या संस्कृत की बात करें या मैथ्स की बात करें, इन सभी सब्जेक्टों में टफ सेक्शन कौन सा है? एक तो साइकोलॉजी और एक ईवीएस। अच्छा, ईवीएस से क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे? टफ? ईवीएस में अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। अंतरराष्ट्रीय किस तरह के क्वेश्चन? एक जैसे मान लो कि टोक क्या होता है, टोक। तो और यूएस मतलब चीन है ना, उसमें किस नदी से बाढ़ आती है। चीन में किस नदी से बाढ़ आती है? अच्छा, जैसे यांग टिसिया क्यांग नदी है जो कि सबसे बड़ी नदी, उसी तरह से बाढ़ किस नदी की आती है? शायद 4 नदियों के नाम थे उसमें, तो हेनसंग ऐसे कुछ भी थे। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? और पर्यावरण में एक वो टैंक वाला पूछा था, छत के ऊपर जो टैंक रखते हैं, तो वो किसके लिए उपयोगी है। अच्छा अच्छा वर्षा जल एकत्रित करने के लिए या भूमिगत जल के लिए, सिंचाई के लिए, ऐसा कुछ अच्छा। ऑप्शन। मतलब इस तरह से पर्यावरण में जो है वर्षा जल एकत्रित करने के लिए या किससे संबंधित है, टैंक ऊपर है ना। इसके अलावा स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन थे? स्पोर्ट्स से था एक। कितना क्वेश्चन? सोर्स सोर्स का कब लॉन्च किया था या फिर किस सन में हुआ था? 2013 11 ऐसे 17 ऑप्शन थे, 15 17। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और इसके अलावा और एक वो हाईएस्ट वाला के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसने सबसे ज्यादा रंग बनाए। किसने सबसे ज्यादा रन हाँ, बनाए? उसमें सचिन तेंदुलकर था, और एक ब्रांड लारा था, और एक वो ऑस्ट्रेलिया का रिक्की पॉन्टिंग था। रिकी पॉन्टिंग था। मतलब सबसे ज्यादा रन तो सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं, है ना। तो आंसर तो कुछ है, क्वेश्चन सरल था। पर अब जैसे बात करें कि ईवीएस में क्या साइंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए? साइंस से संबंधित साइंस से संबंधित भी आए थे, ये बायोलॉजिकल क्वेश्चन आए थे। कैसा क्वेश्चन था? बायोलॉजिकल में मतलब ये जो जलोद्भिद बोलते हैं ना अपन उसको। समुद्भिद, हाँ, जलोद्भिद, समुद्भिद जलोद्भिद, उसमें था एक क्वेश्चन। जल में रहने वाले जीव, है और ना। एक मतलब जो अपना रक्त स्त्राव होता है, वो किससे संबंधित बीमारी है, ऐसे पूछा। बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन और पूछा एक गया। विटामिन का भी पूछा था कि मतलब इस विटामिन की किस रोग में उपयोगिता है। विटामिन से संबंधित और रोग एक से। सरल था रतुंधी रोग, विटामिन ए का वाला। बताऊं दी क्वेश्चन, मतलब साइंस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, मतलब इसके अलावा आप हाफ टब बोल दो, हो रहा आप सरल बोल दिवस से संबंधित दो। एक भी नहीं था दिवस से। क्वेश्चन था, और है ना। साइकोलॉजी सबसे टफ थी, साइकोलॉजी में बिल्कुल सोचनी पड़ेगी कौन सी किस प्रकार। तो बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन किस तरह के रहे हैं? क्या सिद्धांत पूछे गए हैं, कोलबर्ग एक वगैरह? भी कुछ भी सिद्धांत कुछ भी नहीं था। पर फिर क्या अवस्था से क्वेश्चन आए थे? अवस्था से आया था, जीन पियाजे की जो अवस्था थी ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीरो से ए मूर्त संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष वाली। 2 से 7 वर्ष वाली जो उसमें भी अवस्था। अवस्था ना बोला था, उसमें बोला था कि बच्चा किस अवस्था में आता है। क्वेश्चन ये था कि बच्चा किस अवस्था में आता है, तो उसको मूर्त संक्रियात्मक, पूर्ण संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक मतलब संक्रियात्मक। नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी, है ना। बच्चा तो बच्चे में कंफ्यूजन होता है ना, किस एज का बच्चा है, इसलिए। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन आपको याद आ रहे हो बाल विकास से? बाल विकास से तो टफ ही थे, वैसे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैथ्स सबसे इजी था। मैथ्स में अनुपात ही अनुपात के सवाल आ रहे। मतलब 10-10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मैंने सुना है कि 8-8 9 10-10 क्वेश्चन अनुपात के। हाँ, अनुपात के इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और क्या बोर्ड मास के नियम से संबंधित बोर्ड क्वेश्चन? मास का नियम आज तो बस एक ही क्वेश्चन था, वो माइनस को प्लस में बदलना है, ऐसा चिन्ह वाला। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछा था। एक त्रिभुज की सभी भुजा समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन। इसके अलावा बताएं कि क्या सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे? नहीं पूछा, आज नहीं पूछे उसके। हाँ, डेली पूछ रहे थे वो चिन्ह बदलने, लेकिन आज नहीं पूछे। ठीक है। और कुछ रीजनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन डाले हैं इन्होंने? रीजनिंग नहीं, कोडिंग डिकोडिंग भी कुछ भी नहीं है। और गणित तो सरल ही पूछना उन्होंने। क्षेत्रफल का अगर जो लंबाई को दुगुना किया जाए, चौड़ाई को तिगुना किया जाए, तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा। इसके अलावा जैसे हमने अब संस्कृत के बारे में बात करें तो किस तरह से क्वेश्चन? संस्कृत में वो प्रत्यय से आ रहे हैं, संधि से आ रहे हैं, और समास का विग्रह भी आया पूछा था। लकार वगैरह से कुछ क्वेश्चन? लकार से भी आया था। लकार से भी आया था। और हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन? हिंदी में भी यही। संस्कृत हिंदी में आज संधि के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। संधि के क्वेश्चन देखने को
नहीं नहीं मिले, बाकी प्रत्यय, उपसर्ग है समास ना? भी था। और मुहावरे थे और एक वो निश्चयवाचक सर्वनाम वाला था। सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन हाँ, पूछ रहे हैं, हाँ है जी। ना? और गद्यांश पद्यांश कुछ? गद्यांश पद्यांश तो बिल्कुल सरल था, उसमें 15 क्वेश्चन तो उसको देख के आंसर देते हैं। हाँ, कि इसमें इसने क्या किया, ये कौन था, ये क्या था, ये ऐसे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। और 15 की व्याकरण और पेडागॉजी 10-5 क्वेश्चन। हुँ। ठीक है, मतलब हमारे जो है सारे सब्जेक्ट आपने एनालिसिस करके बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद। गारंटी सक्सेस आपका स्वागत करता है ना? नंबर आए अनिता मेहर कहाँ से हैं आप? डोंगरगांव से डोंगरगांव से। कितने स्कोर रहा आपका? 70%। आपकी क्लास में हाईएस्ट स्कोर? 112। 112 नंबर। मतलब आज का पेपर टफ था या इजी था? टफ भी था, ये दोनों थे। दोनों था, मतलब मिक्सअप था क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको याद हो, जैसे ईवीएस से संबंध, पर्यावरण से संबंध कुछ क्वेश्चन याद हो, बता सकते हैं? कुछ नहीं। भी आपको याद आ रहा हो, है ना? ठीक, थैंक यू। तृप्ति नवले कहाँ से हैं आप? देवास से देवास से। क्या स्कोर रहा? 61। 61 नंबर रहा। क्या पेपर, आज का पेपर टफ था या इजी था? टफ था वो तो। कुछ क्वेश्चन आपको याद आ रहे हो तो बता सकते हैं आप? ठीक है, आप अम, थे मतलब 105 और 105। अभी हमने पूछा था 112 नंबर हाईएस्ट बता रहा है। नहीं, मेरी जिस पे बैठी थी, मैं इस रो में कह रही हूँ। ठीक है, कुछ thank you। हाँ, नाम आपका क्या स्कोर रहा? 82 रहा सर। क्लास में हाईएस्ट? हाईएस्ट सर 113 है। 113 नंबर हाईएस्ट रहे हैं। अब बता सकते हैं आप कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब्जेक्ट में क्या टफ रहा, क्या इजी रहा? सर ईवीएस थोड़ा हार्ड रहा था, मैथ्स से तो बहुत ईज़ी था। संस्कृत में भी हिंदी समास वगैरह आ रहा है, संधि वगैरह। मतलब संस्कृत, हिंदी और मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट तो सरल हैं, बाकी ईवीएस और पेडागॉजी थोड़ी टाइट है। हाँ। तो क्या आप कुछ क्वेश्चन बता पाएंगे किस तरह से क्वेश्चन सर पूछे इतने गए? नहीं याद रहे। जैसे क्या नदियों से संबंधित हाँ, कुछ? नदियों से और पहाड़ों से संबंधित है, खेल से संबंधित है, इसरो से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित भी थे ईवीएस में। अच्छा अच्छा, मतलब ये सभी मिक्स कर दिया इन्होंने। पहले जो है उपग्रह अंतरिक्ष से क्वेश्चन आ रहे थे, इसरो अब और खेल वगैरह दोनों से आ रहे हैं। हाँ। तो खेल से कुछ क्वेश्चन याद है आपको? खेल से सर वो क्रिकेट से संबंधित था, किसने क्या वो पर याद तो नहीं है पर मतलब अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे ज्यादा स्कोर रन बनाना, स्कोर हाँ, बनाने हाँ, वाले, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। हाँ। है ना? और क्या एमपी से संबंधित कुछ क्वेश्चन नहीं सर याद तो नहीं है इतना तो। तरह से? और और विटामिन से आ रहे थे, विटामिन से संबंधित? कौन से रोग से कौन सी बीमारी होती है वगैरह, पर्यावरण से कौन से मतलब बाहरी तत्व कौन से हैं, ऐसे आ रहा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब साइंस भी डाल रहे हैं उसमें ईवीएस में। क्या पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित कुछ नहीं, क्वेश्चन? एक भी क्वेश्चन नहीं था शायद। ठीक है। और क्या जो जीन पियाजे वगैरह इनसे संबंधित सिद्धांत हैं, पावलोव से आया था और थॉर्नडाइक से आया था। पावलोव थॉर्नडाइक से पूछा गया था? वाइगोस्की वगैरह ये नहीं आए थे आज। हाँ। तो क्या अवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन? अवस्था से आया था। अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसा क्वेश्चन था कुछ? अवस्था में कौन सी एज वगैरह ऐसे आया था। हाँ। ठीक है। तो क्या बताएंगे आने वाले स्टूडेंटों के लिए, आप जो है क्या मैसेज देंगे, किस तरह से पढ़ें? सर वो पर्यावरण वगैरह जो ज़्यादा पढ़ लें उससे अच्छा, पर्यावरण वगैरह, स्कोर वगैरह, इसरो वगैरह ये तीनों ना तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा उनका। हाँ। थैंक यू। कुंदन मंडलोई। कहाँ से हैं आप? ये मैं देवास से हूँ। क्या स्कोर रहा आपका? स्कोर यही 92 रहा मेरा। 92 रहा। तो बताएं आपकी पेपर टफ था या इजी था? पेपर तो देखो इजी भी नहीं बोल सकते और टफ भी नहीं बोल। मतलब मैंने सुना है अभी कि ईवीएस और जो है बाल विकास है वो टफ पूछ रहे हैं, बाकी दूसरे हाँ, सब्जेक्ट इजी। बाकी तो इजी यही अपने हिंदी वही टप्पे बस वाली। उसके अलावा मैं एक बात बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि मैथ्स में पेडागोजी समथिंग 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं 25 नंबर का, और कुछ बीजगणित, ज्योमेट्री और क्षेत्रफल जो है अपना, उस पर थोड़ा सा फोकस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने बीजगणित कर नहीं रखा है, सिलेबस में दे नहीं रखा है, 5 क्वेश्चन आ गए आज, तो आपके 5 मतलब बीज गणित से क्वेश्चन पूछे गए 20 हैं? नंबर से बिल्कुल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सिंपल पूछ रहा है, उसको देख भी जाएगा स्टूडेंट्स तो हो जाएंगे। तो बताएं आप कि इसके अलावा मैथ्स में किस तरह के टॉपिक और भी पूछे गए हैं? मैथ्स में आपको एक आध औसत का अनुपात समानुपात? अनुपात समानुपात नहीं आया आज, लेकिन अपना जो ये बोले, अनुपात के एक आध क्वेश्चन थे, अनुपात के आज थे। हाँ, अनुपात हाँ, समय कार्य, आयु के 2-3 क्वेश्चन, औसत का क्वेश्चन, उसके बाद में अपना क्षेत्रफल के 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपसे वर्ग वगैरह विषमबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन आया, और ज्योमेट्री भी कर ही लेना, एक क्वेश्चन कल आया था। अब बताएं आप कि ईवीएस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे? इसमें सबसे बेस्ट सिकवाल जो बुक है राजस्थान की, उसके फैक्ट 10 से 15 फैक्ट उसके अंदर से आ रहे हैं। सिखवाल पब्लिक। सिखवाल पब्लिकेशन सबसे शानदार है, उसमें से बेस बन जाएगा, मतलब 20 क्वेश्चन आपके उसमें से बन जाएंगे, क्योंकि कल मैंने 100 नंबर निकाले हैं, तो मेरा सिखवाल सक्सेस रहा मेरा, और मेरा मैथ्स था तो मैंने मैथ्स निकाल दिया 25 नंबर, प्लस हिंदी और संस्कृत
की तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि उसमें पैराग्राफ में से ही ढूंढ के आपको लिखना है। ग्रामर 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। इसलिए आप 120 स्कोर भी बंदा निकाल सकता है, अगर जो हाँ, धैर्य ज़रूरी है पेपर में। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा जाए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। मतलब पेपर जो है मिक्स पूछ रहे हैं कि अलग-अलग सब्जेक्ट। जैसे हिंदी और संस्कृत में तो वो अपने को पैराग्राफ देके उसके कंटिन्यू देगा, बट उसके बाद में पेडागोजी, मैथ्स में पेडागोजी 2-3 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन अपने सवाल के देगा, और शुरू के 3 या 4 क्वेश्चन जैसे हिंदी भी दे दिया, तो हिंदी में भी वो 3 या 4 क्वेश्चन इतनी टफ पेडागोजी पूछेगा ताकि अपना आत्ममनोबल गिर जाए और अपन पेपर बिगाड़ दें। तो उससे डरना नहीं, अपने को फँसना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बहुत बढ़िया। तो आप बताएँ मुझे कि ईवीएस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे थे? क्या स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए, अंतरिक्ष से संबंधित या साइंस? जैसे एक क्वेश्चन पूछा था उसने कि कोविड-19 में 19 का क्यों लिया? तो ईज़िली बात है कि 2019 में हुआ था, तो सन के लिए पूछा उसने, ठीक है? उसके बाद में खेल में वो अपना खिलाड़ी का पूछ सकता है, और ईवीएस में अपना सिलेबस से ही पूछ रहा है। जैसे मौसम का क्वेश्चन आया था कि अपना 30 वर्ष से अधिक मौसम परिवर्तित हो जाता है, तो उसको अपन ऋतु बोलते हैं, मौसम बोलते हैं या फिर जलवायु बोलते हैं, तो वो जलवायु था। वो सिकवाल का फैक्ट ऐसा का ऐसा आया। दुग्ध दिवस पूछा था। दिवस से भी क्वेश्चन। दिवस से क्वेश्चन 100% आ रहा है। तो पर्यावरण से संबंधित दिवस कुछ पूछे गए? पर्यावरण से संबंधित तो नहीं पूछा उसने, मतलब और बताएँ आपकी साइंस में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं? साइंस में प्रदूषण, बीमारी, और अपन बात करें विटामिन, प्रोटीन। हाँ, विटामिन से आया आज। सबसे बेस्ट बात उसने अभी अंतरिक्ष अपना कम कर दिया है। कल उसने पूछा था कि अपनी पृथ्वी से मिलता-जुलता ग्रह कौन-सा है? तो शुक्र था उसका आंसर। 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन अंतरिक्ष को फिर भी अपने को करके जाना है। क्योंकि कल के पेपर में और आज के पेपर में उसने ज़मीन-आसमान का अंतर कर दिया है। पर मैथ्स में एडवांस मैथ्स करना ही है किसी हालत में भी, नहीं तो पेपर नहीं बनने वाला है। वो अरिथमेटिक से काम नहीं चलेगा। ठीक सर? थैंक यू। गारंटी सक्सेस। कौन विश्वकर्मा सर? कहाँ से हैं आप? मैं सुसनेर आगर सुसनेर से हूँ। आपका क्या स्कोर रहा? सर 82 रहा है। 82 रहा। आपकी क्लास में हाईएस्ट स्कोर? शायद 113 के समथिंग। अच्छा, 113 नंबर ही रहे हैं, जो अभी पूछा गया था उनने भी 113 बताया। तो आप जो है रिव्यू बता दीजिए कि जैसे अभी सुना मैंने कि मैथ्स से इजी पूछा है और संस्कृत और हिंदी भी इजी पूछा है, पर ईवीएस और बाल विकास जो है थोड़ा टफ पूछा। क्या ये बात सत्य है? ईवीएस का देखने को मिल रहा है अपने को कि ईवीएस हर जगह जब भी मैं पुराने रिव्यू भी देख रहा हूँ और उसके साथ आज में भी मैंने देखा है, तो ईवीएस तो थोड़ा सा क्या है कि लेवल बढ़ा रखा है। अच्छा लेवल है लेकिन ईवीएस का, और उसके बाद पेडागोजी का भी लेवल लगभग लगभग बढ़िया मीडियम रखा है उनने, ये है। किस तरह से कुछ क्वेश्चन आए हैं आप बता पाएंगे? जैसे आप ईवीएस में डीआरडीओ से रिलेटेड क्वेश्चन है अपने पास अभी आज के इसमें आए हैं, और मिशन जैसे चंद्रयान मिशन है, मंगलयान के ऊपर आया था, तो आज मंगल मिशन के ऊपर भी आया था क्वेश्चन, तो वो भी थोड़ा सा लेवल अंदर से पूछा है, डीप लेवल से पूछा है उनने। और उसके बाद मंगल मिशन से चंद्रयान मिशन से भी तो वो डीप लेवल से ही पूछ रहा है वो। और साइंस में कुछ क्वेश्चन किस तरह विटामिन्स के जनरल से क्वेश्चन है जो कि रिपीट कर रहा है वो विटामिन्स पे, और उसके बाद जो रोग है उस पे रिपीट कर रहा है। अधिकतर रोग जो होते हैं डिक्लेशिया, ये सारे रोग जो है इन पे रिपीट करता ही जा रहा है वो। तो ईवीएस का लेवल एक मेंटेन कर रखा है अच्छा खासा, लेकिन थोड़ा सा मैथ्स में, हाँ मैथ्स में जो है शिक्षण विद्या कम कर दी उसने। ऐसा शिक्षण नहीं दिख रहा है कि 15 मार्क्स में ही शिक्षण विद्या है वो मैथ्स के अंदर। हाँ इजी लेवल था मैथ्स का, काफी इजी था। और बताएं आप कि जो बाल विकास है उसमें से संबंधित क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, क्या अवस्थाएं हैं उसमें? बाल विकास का जो क्वेश्चन है उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पे भी आज एक क्वेश्चन बन के आया था। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो एक मीडियम लेवल बना के इसमें भी रखा हुआ है उसने, और उसके अंदर भी जो है क्वेश्चन लगातार बाल विकास के अंदर से बच्चों को कौन-कौन सी ज़रूरतें होती है, प्राइमरी शिक्षण आप कैसे दोगे, ये सारी चीज़, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी। हाँ। तो आप बताएं कि जैसे मैथमेटिक्स में टॉपिक्स कौन से पढ़ना चाहिए और कौन से पेपर से कौन से टॉपिक? मैथमेटिक्स में आज जो था, आज मैंने देखा है, मेरा अनुभव रहा है कि ट्राइंगल रिलेटेड क्वेश्चन जैसे समबाहु त्रिभुज का भी आया हुआ है आज। उसके बाद अपना जो है विषमबाहु त्रिभुज में से भी आया था आज क्वेश्चन, तो ट्राइंगल रिलेटेड पूछा है। रेशो वाला बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, रेशो वाला तो शायद पहले भी आ चुके हैं, और रेशो वाले आज भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन उसने रेशो में पूछ लिए, तो अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन जो है अपने को आगे जो है पढ़ना ही है इसके बारे बोर्ड में। मास के नियम से हाँ बिल्कुल। पूछे गए, सिंप्लीफिकेशन से सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए हैं। इसमें भी अपने को रेशियो से ही सिंप्लीफिकेशन भी करना था, और अंडर रूट स्कोर, और एक और शायद तक
इसको इससे अंडर रूट से ही आया है ज़्यादातर क्वेश्चन। हाँ, और जो है लाभ हानि से? लाभ हानि से आज एक भी क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो आप बताएँ आप कि जैसे मैथ से तो ईज़ी ही पूछा है ना? ठीक है। क्या अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन पूछे गए? अलजेब्रा से आज कुछ भी नहीं पूछा गया। एक्स की पुट वैल्यू, 1 मिनट, अलजेब्रा से एक क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था। बिल्कुल, अलजेब्रा से पूछा गया था। ठीक है। हाँ। और बताएँ कि जैसे संस्कृत में कौन से टॉपिक्स से टॉपिक क्वेश्चन? संस्कृत में जैसे एक तो पैसेज है, नॉर्मल से पैसेज आ रहे हैं, अच्छा है। संस्कृत हिंदी का ईज़ी लेवल बना रखा है, ऐसा लेवल भी नहीं है बड़ा हार्ड, अच्छा लेवल है, मेंटेन कर रखा है। और उसके बाद जो है संस्कृत और हिंदी में पैसेज के अलावा भी अलंकार आ रहे हैं, अपने बाद छंद आ रहे हैं। उधर संस्कृत में अवयव इनके बारे में पूछ रहा है, उपसर्ग के बारे में पूछ रहा है। तो अच्छा वो हाँ, लकार से आज तो नहीं आया है, आज नहीं आया है क्वेश्चन। तो ये है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही मतलब व्याकरण से क्वेश्चन। व्याकरण से क्वेश्चन पूछ रहा है और अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है व्याकरण का तो। ठीक है। हुँ। तो अब मैं पूछ रहा था कि जैसे दिवस वगैरह आ रहे हैं ईवीएस में दिवस से? आज के दिन तो दिवस का नहीं आया है। हाँ, इससे पहले के रिव्यूज़ में पूछा गया दिवस है, दिवस पूछे गए, पूछे दिवस। गए हैं। हाँ, आज बिल्कुल नहीं पूछा गया। आज एड्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्या पूछा था 8 से? उसमें ये था कि जो रेड क्रॉस होता है, वो मेनली जो है किसके लिए यूज़ में आता है? तो उसमें कि भई एड्स वाले लोगों के लिए यूज़ में आता है या फिर जो है उन लोगों के लिए सद्भावना के लिए यूज़ में आता है? तो ये वाला क्वेश्चन था वो। अब उनमें से ऑप्शंस टिक करने थे अपने को। हाँ, उधर क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ रहा वो। जैसे आज क्वेश्चन आया था ब्रायन लारा जो सर्वाधिक टेस्ट निजी स्कोर जो है किसका था? निजी स्कोर। निजी स्कोर। तो उसमें अपना 4 एक ऑप्शन थे उसमें सचिन तेंदुलकर भी था पहला ऑप्शन, उसके बाद ये ब्रायन लारा भी था, रिकी पोंटिंग भी था। उसमें ब्रायन लारा आता अपना। हुँ। ठीक है, और कुछ बता सकते हैं, कुछ या क्वेश्चन याद आ रहे हों? अम्लीय वर्षा से संबंधित कुछ क्वेश्चन? सर अम्लीय वर्षा से रिलेटेड हाँ, एक ओज़ोन छिद्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि इस ओज़ोन छिद्र कैसे होता है अपना सीएफसी, इससे रिलेटेड पूछे गए थे। मतलब ईज़ी क्वेश्चन। हाँ, दलदली भूमि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए जिसमें नाइट्रोजन सॉरी मीथेन जो होता है वो दलदली भूमि के लिए ज़िम्मेदार होता है। सबसे ज़्यादा पाचन क्रिया भी वो जो है जानवरों के दलदली भूमि में वही करता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। हुँ। तो और आप बताएँ कि आने वाले एग्ज़ाम्स में बच्चों के लिए क्या तैयारी, किस तरह की रणनीति रखें? देखिए, आने वाला जो एग्ज़ाम होगा अभी जब भी 28 तक चलने वाली है अपनी एग्ज़ाम तो उसमें लगभग बच्चों को जो है इससे रिलेटेड करंट टॉपिक उठा रहा है ईवीएस के अंदर। ईवीएस के अंदर थोड़ा-सा मेंटेन बना रखा है उन्होंने अच्छा हाई लेवल बना रखा है। उसके बाद पेडागोजी में भी अच्छा लेवल बना के रखा हुआ है उसने। तो उससे रिलेटेड ही अपने को थोड़ा-सा डीप में पढ़ के जाना पड़ेगा। डीप वाला अगर अपन ऊपर-ऊपर से पढ़ के जा रहे हैं तो उसमें मतलब नहीं है। वो डीप में थोड़ा-सा पढ़ के जाएँगे तो बेटर है। मतलब बाल विकास और जो हमारा ईवीएस है उसको डीप कर दिया है उन्होंने और बाकी सभी सब्जेक्ट जो हैं ईज़ी कर दिए। हिंदी, संस्कृत तो काफ़ी ईज़ी है उसमें और उसके बाद मैथ्स भी आज का तो ईज़ी था और उससे रिलेटेड भी मैथ्स आ रहे कुछ 1-2 क्वेश्चन्स थे ऐसे और उससे रिलेटेड फिर और अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ, ज़रूर चाइल्ड है या फिर ये अपना पेडागोजी है इसमें ज़रूर नंबर कट रहे हैं। तो साइकोलॉजी थोड़ा-सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है अपने को। ठीक है, तो गारंटी सक्सेस इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, हमने देखा आज कि सब्जेक्ट जो है ईवीएस और बाल विकास सब्जेक्ट को थोड़ा-सा टफ बना रहे हैं, बाकी हिंदी, संस्कृत और गणित को ईज़ी कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी ये सब्जेक्ट जो हैं ईज़ी रहें, पर एक तरह से मिलता-जुलता रूप है कि जो है सब्जेक्ट को जो है एवरेज में लेकर चल रहे हैं कि जिसमें कुछ टफ रहें, कुछ ईज़ी रहें। तो अभी हमने स्टूडेंटों का, कैंडिडेट्स का रिव्यू देखा और जिसमें हमने देखा कि अ, आज दिवस से क्वेश्चन नहीं आए हैं, पर ऐसा नहीं है कि दिवस से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और रेगुलर क्वेश्चन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए हैं। अंतरिक्ष से संबंधित भी क्वेश्चन, करंट अपडेट से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और नासा, इसरो से संबंधित भी क्वेश्चन, डीआरडीओ से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इनका जो है आप अच्छे से अध्ययन करिए। मैथ्स में तो अलजेब्रा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्स, वाई की पुट वैल्यू जो है उसको भी निकालना सीखिए। तो इन चीज़ों को आप जो है अच्छे से अध्ययन करिए। हिंदी में गद्यांश पद्यांश तो शुरुआत से ही चल रहे हैं, बाकी उसमें भी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं और संस्कृत में क्वेश्चन लकार से आज नहीं आया है पर आ सकता है क्योंकि रेगुलर जब से संस्कृत शुरू हुआ है लकार से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। और व्याकरण से संबंधित उसमें समास और संधि, छंद ये हिंदी में भी पूछा है
और संस्कृत में भी पूछा है। तो पेपर जो है मिला जुला है और आज का हाईएस्ट स्कोर 113 क्लास में हमने पूछा है। तो 100 पार करने वाले का जो है चांसेस हैं आज के पेपर में। तो गारंटी सक्सेस इंस्टीट्यूट एंड हरसिद्धि फिजिकल एकेडमी की ओर से ये यूट्यूब चैनल है और जिसमें हम रेगुलर संविदा वर्ग 3 का एनालिसिस कर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पेपर आते हैं, कैसा एग्जामिनर आपको जो है घुमा कर क्वेश्चन देगा। तो वो हम जो है रेगुलर आपको बता रहे हैं। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट कर बताएं हमें कि किस तरह से हम और भी इसको जो है इस चैनल में किस तरह से क्वेश्चन आगे आने वाले कैंडिडेट से पूछें। तो ये हमें जो है आप रिव्यू बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाली एग्ज़ाम के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं।